सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अनामिका के उनके काव्य संग्रह से लिया गया यही बादल राग का मैं अब तीसरे पद की व्याख्या करता हूं। आप ध्यान से देखिए। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन है, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार ए जीवन के पारावार। यहाँ पर जो है कवि फिर कह रहे हैं कि जो लोग ऊंचे ऊंचे भवन में रहते हैं वो वास्तव में महान नहीं है। वे तो भय से डर के मारे जो है उन ऊंचे ऊंचे भवनों में निवास कर रहे हैं। वो इतने भयभीत हैं कि उस बादल की विनाश लीला को देखकर इतने डरे हुए हैं कि जो है बिल्कुल उन्होंने अपने बड़े बड़े भवनों के दरवाजे भी बंद कर रखे हैं। और आशय यह है कि सदैव निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति घटित करते हैं और क्रांति होने पर ही, परिवर्तन होने पर ही उनको लाभ मिलता है। और समृद्ध लोग जो है हमेशा भयग्रस्त रहते हैं, क्योंकि क्रांति होने पर उच्च वर्ग, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े अमीर लोग धराशायी हो जाते हैं। जल में खिले छोटे छोटे फूलों से तो सदैव जल रूपी अश्रु बहा करता है। छोटे छोटे पौधों से ही वो जो पानी की बूंदें निकलती हैं वही कवि ने जो है उसको अश्रु के रूप में कहा है। अतः ये सदैव विप्लव से भयभीत रहते हैं। और जो समृद्ध लोग हैं, जो समृद्धि में पले हुए, जो संपन्नता में पले हुए जो बच्चे हैं, उनके कहने से जो है क्रांति सहन नहीं होती है, इसलिए वो विप्लव से, क्रांति से डरते हैं। जबकि जो निम्न वर्ग के सुकुमार हैं वो क्या होते हैं? रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अर्थात जो निम्न वर्ग के लोग हैं और उनके जो बच्चे हैं वो संघर्षशील होते हैं और वो क्रांति को सहन करते हैं और उसका जो है उनको लाभ मिलता है, क्योंकि वो कठोर परिश्रम के द्वारा या क्रांति को सहन कर सकते हैं। समृद्ध लोग, धनी वज्र गर्जन से बादल, जो धनी लोग होते हैं वो अपने धन से अपने खजानों को सुरक्षित बंद किए रखते हैं, जमा किए रखते हैं और उस धन से वंचित जो है उन्होंने अन्य को कर दिया है। यानी अपना खजाना इतना भर दिया है कि जो है गरीब लोगों को उस धन को प्राप्त करने से वंचित कर दिया है। और इतना धन ऐश्वर्य होने पर भी उनके मन में संतोष नहीं होता है, क्योंकि तृष्णा है। तृष्णा जो है कभी भी आदमी को चैन से रहने नहीं देती है। तो वे लोग सदैव आतंकित रहते हैं और अपनी सुंदर स्त्रियों से, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे। अपनी सुंदर स्त्रियों के साथ अंगों से लिपटे होने पर भी बादलों की भयंकर गर्जना को सुनकर वे भय से, डर से कांप रहे हैं, जबकि जो है विशाल भवनों में वो रह रहे हैं। वे बादलों की गर्जन सुनकर भय के कारण अपनी आंखें तो बंद किए हुए हैं, मुंह तो छिपाए हैं, लेकिन जो है क्रांति का नाम सुनते ही धनी लोग डरते हैं। त्रस्त नयन सुख ढांप रहे हैं, डर के मारे जो है अपने आंखों को बंद किए हुए हैं। जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे क्रांति के बादल, जिसकी भुजाएं क्या हो गई हैं? जीर्ण हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं और शरीर जो है क्षीण हो गया है, उसमें कोई शक्ति नहीं रह गई है। ऐसा जो है अधीर कृषक तेरे पर आशा की दृष्टि से
कातर दृष्टि से देख रहा है और तुझको जो है बुला रहा है। हे विप्लव के वीर, हे क्रांति के वीर, चूस लिया है उसका सार। इन संपन्न लोगों ने, इन जमींदार लोगों ने उस किसान के शरीर का सारा तत्व चूस लिया है, अर्थात उसके परिश्रम का जो फल है उसका सारा लाभ ये जो है जमींदार लोग, ये धनी वर्ग ही जो है लेता है। हाड़ मांस ही है आधार ए जीवन के पारावार। अब मात्र जो है उसके शरीर पर हड्डियां ही बची हुई हैं और वही जो है उसका जो है आधार है, उसी पर वह खड़ा है शरीर के हड्डियों पर। हे जीवन के पारावार, हे जीवन के पारावार। अब जो है केवल जो है मांस उसके शरीर पर नहीं है, मात्र हड्डियां बची हुई हैं किसान के, और वह तेरे पर जो है आशा की दृष्टि से देख रहा है और अब तू ही जो है उसका सहारा है।